जुलूस मोहम्मदी मनाने वालों शौक से मनाओ, नबी के नाम पे झंडियां लगाने वालों शौक से लगाओ, आमिना के लाल के नाम पे जानो दिल सारी दौलत कुर्बान कर दो ये कम है, मेरे रजा ने ये बताया करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उस आका की मोहब्बत में ये दौलत सरबत कुछ नहीं है, मगर उस नबी के आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है यो ज़क्कीहिम, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे दिलों को अच्छा कर दे, तुम्हारे समाज को अच्छा कर दे, तुम्हारी सोसाइटी को बेहतर कर दे, तुम्हारे बिगड़े हुए माहौल की दशा को और दशा को बदल दे। आज पूरी दुनिया तालीम पर जोर दे रही है, मगर जिस नबी का पहला ऐलान ये हो तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। नबी ने ये ऐलान किया, समाज को तालीम के धारा से जोड़ा। नबी का जो साथी आसमान से चलकर आया कोई इंसान नहीं बल्कि किताब की शक्ल में कुरान चल करके आया। आप ताज्जुब करेंगे और सोचेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों, आओ जरा भारत की इतिहास और तारीख उठाओ, स्कूलों का जायजा लो, कॉलेजों का जायजा लो। आज भारत में किताबें जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं, मदर टेरेसा की जिंदगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी, एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी, आइंस्टाइन के नजरिए को पढ़ाया जाता है, सुनीता विलियम से लेकर कल्पना चावला तक की जिंदगी को पढ़ाया जाता है। मकसद ये आज का शिक्षण शास्त्र या जो लोग इस विभाग में है कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ेगा साइंटिस्ट बनेगा, मदर टेरेसा को पढ़ेगा बीमारों की खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेगा बच्चों से प्यार करेगा। मगर ए दुनिया वालों, सुल्तान रजा आज बताना चाहेगा ये प्यार तो मुस्तफा की दहलीज से बटने वाली शय का नाम है। इसलिए मैं कहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़कर इंसान चांद तक पहुंच सकता है, लेकिन मुस्तफा को जो पढ़ लेगा साहब उसकी जमीन भी हसीन होगी, आसमां भी हसीन होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ताज्जुब की बात है, आज इंसान चांद पे पहुंचने के लिए बेचैन है, आज इंसान मदर टेरेसा को पढ़ने के लिए बेचैन है, आज इंसान साइंसदानों की जिंदगी के मुताले के लिए बेचैन है। लेकिन आओ जिस नबी को अल्लाह ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बनाकर भेजा, कहा ए लोगों एपीजे अब्दुल कलाम साइंसदान की जरूरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की जरूरत है, कल्पना चावला राशा और नासा की जरूरत है, लेकिन आमिना के लाल सिर्फ एक समुदाय, एक समाज, एक तबका, एक इल्मी तबका की जरूरत नहीं, पूरी कायनात के इंसानों की जरूरत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब कह दीजिए या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ लोगों तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदी हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तुम सबके लिए मैं रसूलुल्लाह बनकर आया। तुम सबके लिए मैं, जरा हाथ उठाकर बोल दे, तुम सबके लिए मैं रसूलुल्लाह बनकर आया हूं। लेकिन बुरा मत मानिएगा साहब, नबी की जिंदगी जो पढ़े वो क्या बने? जो नबी की जिंदगी जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया उसने सूरज को मोड़ दिया है, जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया उसने चांद को तोड़ दिया है, जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया उसने दरिया पे मुसल्ला बिछा दिया है, जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया वो जमाने को उरूज बख्शा है,
साहब नबी की जिंदगी आज हमारी जीवनी के लिए जरूरत है, मगर बुरा मत मानिएगा, आज हमारी कौम के लोग कितने मुसलमान हैं। आज साहब रबी उन नूर शरीफ की रात और सुबह को हम फातिहे के लिए बहुत सारी चीजों का इंतजाम करते हैं। सुभान अल्लाह, चरागा भी कीजिए, इंतजाम भी कीजिए, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी भी खाइए, मगर जिस नबी की सीरत की किताब पढ़कर आपकी नस्लें शराब खाने को छोड़ देंगी, जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपकी औलादें जुआ खाने को छोड़ देंगी, जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपकी औलादें माँ के कदमों के नीचे जन्नत का तस्वूर करेंगी, जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपका बेटा बाप को जन्नत का दरवाजा कहेगा, जिस नबी की सीरत को पढ़कर पेट पे पत्थर बांधकर भी गरीबों को खिलाने का जज्बा पैदा होगा, जिस नबी की सीरत को पढ़कर पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने का जज्बा पैदा होगा। बुरा मत मानना, आज मुसलमानों के घरों में टीवी मौजूद है, 50,000 का मोबाइल मौजूद है, मुसलमानों के घरों में कीमती कीमती झंडियां लग गई है, साहब 1000 2000 लाखों की लाइटिंगें लग गई हैं, मगर बताओ मुसलमानों, तुम्हारे घरों में सीरत मुस्तफा की कितनी किताबें हैं? इतने मुसलमान बैठे हैं यहाँ, कितने मुसलमान होंगे जिनके घरों में सीरत मुस्तफा की एक किताब हो? आप अपने बच्चों को नात इसलिए सुनाते हो कि आशिक मुस्तफा बने, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने मुसलमान होंगे जिनके पास, जिनके घरों में सीरत मुस्तफा की किताबें होंगी? मैं आपसे कहूंगा, जब नबी के मिलाद का जलसा करो, जब नबी के मिलाद की खुशी मनाओ, तो आज हिंदी में भी नबी की सीरत की किताबें मौजूद है, आज उर्दू में भी नबी की सीरत की किताबें मौजूद है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की किताब सीरत मुस्तफा हिंदी में भी लो, उर्दू में भी लो, पैक करो, गरीबों के घर पहुंचो, अपने पड़ोसियों के घर पहुंचो और कहो, आज नबी की आमद की खुशी है, मैं इस खुशी के मौके से नबी की सीरत की किताब तुझे गिफ्ट कर रहा हूं। खुद भी पढ़ना, अपनी औलादों को भी पढ़ाना, ताकि तुम्हारे बच्चे नबी की सीरत को पढ़कर अपनी दुनिया को भी हसीन करें, आखिरत को भी हसीन करें। बोलिए, ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए, पूरा मजमा ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब साहब जो नबी की सीरत नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या है? लेकिन आओ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को मोटू पतलू की कहानी बहुत सुनाते हो, आप अपने बच्चों को साहब न जाने किसकी किसकी जीवनी और जिंदगी सुनाते हो, मगर अपनी औलादों को जरा मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी भी सुनाओ। अपने बच्चों को बैठाओ, बैठा कर कहो, शहजादे आज हम आका के विलादत की बात करेंगे, आज हम आका की विलादत का जिक्र करेंगे। चलो सबसे पहले हम हजरत सैयदा आमिना खातून की बारगाह में पहुंचते हैं। ऐ आमिना खातून, जरा इतना तो बता दे, आपने इस खाके गीती पर सबसे पहले नबी को देखा है, मेरे मुस्तफा कैसे हैं, मेरे मुस्तफा का कमाल क्या है? हजरत आमिना खातून कहती हैं, दुनिया वालों जानना चाहते हो, दुनिया में बच्चे बहुत जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाशते हैं, माँ की मोहब्बत तलाशते हैं, दूध के कतरे तलाशते हैं, मगर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा लखते जिगर पैदा हुआ, मैं तलाशने लगी मेरा शहजादा किधर है? मैंने क्या देखा? आमिना का लाल, आमिना का लखते जिगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। जमाने को दर्स दे रहे हैं, समाज को पैगाम दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, तेरा पैगंबर वो है जिसने पैदा होते ही दुनिया को दर्स दिया। ऐ लोगों, ये जिंदगी मिली है ऐशो इशरत के लिए नहीं, ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है जाहो हशमत के लिए नहीं, ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है दुनियावी दौलत और सरबत के लिए नहीं, बल्कि ये जिंदगी इसलिए मिली है ताकि इंसान खुदा की इबादत करता हुआ नजर आए, इंसान
खुदा की बंदगी करता हुआ नजर आए। आप अपनी औलादों को बताओ, बेटा तू 10 साल का होकर नमाज नहीं पढ़ता, तेरे नबी पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। मेरी बेटी तू नबी के मानने वाली है, तू 20 साल की होकर नमाज नहीं पढ़ती है, मुस्तफा तो पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। आप अपनी बीवियों को बताओ, ओ मेरी शरीके हयात, तू रसूलुल्लाह की मानने वाली है, सैयदा खदीजतुल कुबरा तो नबी के बगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, जिस नमाज को देखकर हजरत अली साहब ईमान हो जाते हैं। मगर बता, तेरा घर में कभी मुसल्ला नहीं बिछता है। आपकी औलादें कहेंगी, बाबा जान करना क्या है? कह देना, बेटा नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले पेशानी को सजदे में रखा है। हमारी भी जिंदगी में आज के बाद ये मामूल हो जाएगा। फजर की आजान होगी, सर सजदे में झुक जाएगा, जोहर की आजान होगी, सर सजदे में झुक जाएगा, असर मगरिब व इशा की आजान होगी, हम सर को सजदे में झुकाएंगे। कौन कहता है कि सिर्फ रबीउल अव्वल में मुस्तफा याद आते हैं? बेशक रबीउल अव्वल में मुस्तफा याद आते हैं, हम उनकी जश्न मनाते हैं, मगर क्या रबीउल अव्वल के बाद नबी की याद नहीं आती? ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, याद रखना, जुलूस भी निकालो, झंडियां भी लगाओ, लाइटें भी लगाओ, मगर अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नत और शरीयत से सजाओ। खुद भी नमाजी बनो, पूरे घराने को नमाजी बनाओ, ताकि जब फजर की नमाज पढ़ो तो एक तरफ सजदा हो और एक तरफ नबी पे दुरूद व सलाम हो, ताकि जमाना जान जाए सुन्नी सिर्फ महफिलों में नबी की याद नहीं मनाते, बल्कि फजर में भी नबी की याद मनाते हैं, जोहर में भी नबी की याद मनाते हैं, असर मगरिब व इशा में भी नबी की याद मनाते हैं, ताकि जमाना जान जाए हम नमाज वाले भी हैं, हम दुरूद व सलाम वाले। बोलिए, ऐसा होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जितने लोगों को जाना था वो चले गए या और भी कोई जाने वाला है? क्योंकि 4-5-10 मिनट से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, है ना, तो बहुत ज्यादा देर मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी जब मर्जी हो उठ करके चले जाइए, जब मर्जी हो उठ करके चले आइए। हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर को आपने सुना, अजमत रजा भागलपुरी, है ना, गुलाम नूरी मुजस्सम इलाहाबाद, मोहम्मद अली फैजी, मौलाना कफील अंबर अशरफी, बड़े बड़े खतीबों शायरों को सुना। खूब शायरी सुनिए, ईमान ताजा होता है। तकरीरें उससे ज्यादा सुनिए, इससे किरदार पैदा होता है, इससे करेक्टर बेदार होता है। इसलिए याद रखिएगा। अब साहब हम जरा आगे बढ़ते हैं, हजरत आमिना खातून से आगे चलिए, हजरत अम्मा हलीमा के पास चलते हैं। अम्मा जी, आपने तो नबी को दूध पिलाया है, आप जरा बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? हम किसी और से पूछेंगे, जमाना कंफ्यूज करेगा, मगर आपने नबी को गोद में लिया है, आप बताएं नबी कैसे हैं? अम्मा हलीमा कहती हैं, वो दुनिया वालों, जानना चाहते हो मेरा लाडला कैसा है, मेरा शहजादा कैसा है, मैंने जिसे दूध पिलाया वो मेरा आका कैसा है, जानना चाहते हो? सुनो। अम्मा हलीमा कहती हैं, मैं आका को लेने के लिए उनके घर गई, आका झूले में झूला झूल रहे थे, मैं आका के करीब गई, जब आका को मैंने देखा तो मैं देखती रह गई, इसलिए कि मेरा काम ही था बच्चों को दूध पिलाना, हमारे कबीले का काम था बच्चों को खिलाना। हमारे कबीले में हजारों बच्चे हर साल आते और हर साल रुखसत हो जाते, लेकिन जब मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा तो मेरी निगाहें हैरत में पड़ गई। मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर न नबी से पहले न नबी के बाद मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर मुस्तफा जाने रहमत जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा, आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा सोना बच्चा नहीं देखा। मैं जब नबी को देखी तो देखती रह गई। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहती है मैं आका को के करीब गई, आका को गोद
गोद में लिया, नबी को बोसा दिया, आका ने मुस्कुरा दिया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जो ही मैंने नबी को गोद में लिया, बोसा दिया, आका ने मुस्कुरा कर दंदाने मुबारक को खोला, दंदाने मुबारक से एक नूर निकला और आसमान तक पहुंच गया। मैं समझ गई ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। मैंने जो ही उस शहजादे को अपनी गोद में सीने से लगाया, मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। वो सीना जिसमें दूध का एक कतरा नहीं था। मेरा एक बेटा था, भूख और प्यास से रोता था, मगर मेरे पास इतना दूध न था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। मगर जो ही आमिना के लाल मेरी गोद में आए, मेरा सीना दूध से भर गया, दूध का मदीना बन गया। मैंने आका करीम को दाईं जानिब से दूध पिलाना शुरू किया। आका ने दूध पिया, मैंने चाहा कि बाईं जानिब से भी दूध पिला दूं, आका ने नहीं पिया। हर रोज आका का मामूल था, जब दूध पीते एक जानिब पीते और दूसरे जानिब का छोड़ देते, ये दूसरे जानिब का दूध ऐसा लगता आका ने अपने भाई के लिए छोड़ दिया है। साहब एक जानिब आका पीते और एक जानिब मेरा भी लगते जिगर पीता। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों, ये कौन है जो मुहसिन इंसानियत बनकर आए हैं? मेरे इमाम ने कहा, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी, मेरा और तेरा पैगंबर। उस नबी के किरदार पे कुर्बान जाओ जो बचपन में अम्मा हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का दर्स दे रहा है और ये सबक पढ़ा रहा है। ऐ लोगों, अगर तुझे रिस्क मिले तो सब खुद न खा लेना, जरा भाइयों का भी ख्याल रखना, जरा पड़ोसियों का भी ख्याल रखना, जरा घर वालों का भी ख्याल रखना। अगर खुदा तुझे एक रोटी दे तो आधी खुद खा लेना, आधी रोटी अपने भाई को खिला दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों हजरात के सफर का मामला है, बिला ताखीर इन्हें आप जहां छोड़ना है पटना छोड़ने का इंतजाम करें। नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरी हाजिरी तो हो गई, आगे तकरीर सुनेंगे आप लोग? अरे सुनेंगे, सुनेंगे ना? नहीं भी सुनेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं सुनेंगे। जितनी मेरी तकरीर होनी थी हो गई। अगर उसी पे अमल हो गया, हर घर खुशहाल होगा, हर घर में